अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। ये है जी गोल्ड का चार्ट। एज़ पर माय पर्सनल व्यू जो कि व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर भी किया गया था। गोल्ड में हमें कल डाटा के बाद 25-30 को ब्रेक करने में फेलियर के बाद गोल्ड जो है वो हमें रेड में नज़र आया और 2485 के लो बनाने के बाद गोल्ड ने 2500 के बिलो ही 2497 पर क्लोजिंग दी है। कल यूएस के नॉन फॉर्म पे रोज ने फोरकास्ट को मिस किया, बट प्रीवियस रिवाइज्ड 88 के 89 के नंबर से हायर साइड पर 142 के आए। एक्सपेक्टेशन हायर साइड पर ही थी मेरी भी। इसके अलावा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो डाउन हुआ 4.3 से 4.2% और एवरेज अर्ली अर्निंग्स जो हैं वो मंथ ओवर मंथ तकरीबन डबल इंक्रीज हुई, यानी 0.2% से 0.4%। तो डेटा के बाद जो फेड का इंटरेस्ट रेट जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो ड्रामेटिकली आप कह सकते हैं कि चेंज हुई। डेटा के बाद इनिशियली जो 50 बीपीएस के चांसेस थे वो ऑलमोस्ट 70% को टच कर गए थे, लेकिन लेटर जब आप कह सकते हैं कि थिंग्स जब क्लियर हुई तो 50 बीपीएस के चांसेस ड्रॉप होकर करंटली जो है 30% शो हो रहे हैं और 25 बीपीएस के चांसेस अप होकर अगेन जो है वो 70% शो हो रहे हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम फेड जो वाच टूल है उस पर जाते हैं। तो ये 18 सितंबर को मीटिंग है। अगर आप देखें तो 100% मार्केट जो है वो उसकी फोरकास्ट है कि रेट कट होगा। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ 30% यहाँ पर देखें तो शो हो रहे हैं 50 बीपीएस के चांसेस करंटली जो ट्रेडर्स प्राइसिंग कर रहे हैं, फोरकास्ट कर रहे हैं, और 25 बीपीएस के जो चांसेस हैं वो 70% हैं। बहरहाल डाटा के बाद मैंने आपको बता दिया था कि डाटा जो है वो गोल्ड प्राइसेस के लिए नेगेटिव है। इनिशियली जब थोड़ा सा अप हो गया तो एक मेरे क्लाइंट ने मुझे व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूछा भी था कि वाकई नंबर नेगेटिव है, तो मैंने कहा जी नेगेटिव ही हैं और ये गोल्ड प्राइसेस के लिए डाउन साइड का ही हिंट है। अब नेक्स्ट वीक यूएस के सीपीआई यानी इन्फ्लेशन नंबर्स हैं जो हमें मज़ीद क्लैरिटी देंगे। इसके साथ ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी भी है। मार्केट ईसीबी से 50 बीपीएस रेट कट एक्सपेक्ट कर रही है। अब देखना होगा कि ईसीबी 50 बीपीएस रेट कट करता है या मार्केट की एक्सपेक्टेशन जो है उसके मुताबिक, या फिर 25 बीपीएस, फॉलोड बाय फेड मीटिंग जो कि 18 सितंबर को है। तो कल का जो डाटा है उसके बाद इस टाइम तक जो करंट टाइम है, इस टाइम तक मेरा पर्सनली व्यू जो मेरा अपना व्यू है वो मैं ये समझता हूँ कि फेड जो है वो 25 बीपीएस रेट कट ही करेगा। और याद रहे कि 25 बीपीएस ऑलमोस्ट या 100% आप कह सकते हैं कि प्राइस इन है मार्केट में ऑलरेडी, और इसी बेस पर गोल्ड आप कह सकते हैं कि एक अच्छी रैली बना चुका है रेट कट की ही एक्सपेक्टेशंस में। और आई थिंक कि फेड जो है वो 50 बीपीएस रेट कट जो है इसलिए भी ना करे कि इससे मार्केट को ये तासुर जा सकता है कि फेड इकोनॉमी के बारे में वरी है या मीन कुछ रिसेशन वगैरह का हिंट जो है। तो इस किस्म की जो एक्सपेक्टेशंस हैं या इस किस्म के जो तासुर है वो फेड देने से गुरेज करेगा, इसलिए कि फेड ने अपनी जो क्रेडिबिलिटी है उसको भी सेफ रखना है। इसलिए पर्सनली तो 50 बीपीएस मुझे मुश्किल लग रहा है। तो इसलिए जो गोल्ड है वो अंडर प्रेशर रह सकता है। वाइस वर्सा अगर चीज़ें चेंज होती हैं तो वो उसकी बात फिर और होगी। इसके अलावा मल्टीपल फैक्टर हैं जो असरअंदाज होंगे गोल्ड पर। मैं ट्राई करूंगा कि 18 सितंबर से पहले एक अलग वीडियो बनाकर आपको क्लियर करूं कि रेट कट के बारे, अगर रेट कट होता है तो उसके बाद गोल्ड प्राइसेस के लिए क्या सिनेरियो बन सकते हैं।
अब अगर हम नेक्स्ट वीक की बात करें तो मेजर डाटा जो रहेंगे मार्केट के लिए, वो वेडनेसडे को यूएस के सीपीआई इन्फ्लेशन नंबर्स हैं, थर्सडे को ईसीबी की मॉनेटरी पॉलिसी और यूएस के पीपीआई नंबर्स हैं। यही नंबर्स हैं और ये इवेंट हैं जिन पर नेक्स्ट वीक मार्केट का जो है वो फोकस रहेगा, या आप कह सकते हैं कि मार्केट पर ये इम्पैक्ट डाल सकते हैं। बाकी डेटा और न्यूज़ की अपडेट्स के लिए आप मुझको टेलीग्राम और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, लिंक इन वीडियो डिस्क्रिप्शन। व्हाट्सएप ग्रुप के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके आप डिटेल हासिल कर सकते हैं। पेड एंड फ्री बोथ जो ग्रुप हैं वो अवेलेबल हैं। इस वीक भी हमारी ट्रेड के लिहाज से एक अच्छा वीक रहा है। तो चलते हैं जी हम चार्ट की जानिब। सबसे पहले हम वीकली चार्ट पर चलते हैं जी। लास्ट वीक में वीडियो नहीं बना पाया था अगर आपको याद हो, लेकिन जब हमने उससे प्रीवियस वीक जो वीडियो बनाई थी अगर आपको याद हो, तो मैंने आपको एक दो सिंपल लाइंस लगाई थी, एक ये और एक ये, ठीक है। यानी ये जो क्लोजिंग हुई थी ना, इस पर हमने वीडियो बनाई थी। लास्ट वीक हम नहीं बना सके थे और अब बना रहे हैं। तो मैंने आपको क्लियर एक चीज़ बताई थी कि ये जो कैंडल है इस पर आपने नज़र रखनी है अगर आप वीकली ट्रेडर हैं। अगर ये इसका लो ब्रेक करती है 2470 के आसपास, तो फिर प्राइसेस मज़ीद डाउन जाएंगी। कहाँ तक, ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। यानी अगर ये 2470 को ब्रेक करती हैं तो नेक्स्ट टारगेट जो हो सकता है वीकली के लिहाज से वो 2430 और फिर 23, कौन सा लेवल है जी, 2387 का लेवल है। यहाँ तक फिर जो है वो मार्केट आपकी जा सकती है। ऑन द अदर साइड अगर ये इस वीक का हायर साइड ब्रेक कर देती हैं वीकली बेसिस पर, तो फिर हम न्यू ऑल टाइम हाइज की तरफ जाएंगे, 2550, 2575 और 2600 की तरफ। क्लियर, सिंपल है जी बिल्कुल। अब मैं इसको करता हूँ जी क्लियर। अब हम चलते हैं डेली चार्ट की जानिब। डेली चार्ट पर अगर आप देखें तो आपको क्लियर ये नज़र आएगा कि गोल्ड इस वक्त एक बॉक्स में है। कौन से बॉक्स में है मैं आपको ये मार्क करता हूँ, ये ले क्लियर एक कंसोलिडेशन फेज में जो है इस टाइम जो है वो प्राइसेस चल रही हैं। ये बॉक्स अपने पास आप लगाएं। इसका लो भी तकरीबन सेम है वीकली वाला, 2470 के आसपास 72 के लोज हैं, ठीक है। ये अगर मार्केट ब्रेक करती है तो गोल्ड आपका डाउन साइड की तरफ जाएगा। यहाँ पर कौन से लेवल हैं जी, यहाँ पर 2448 का लेवल है और उसके बाद जो लेवल है वो 2384 का लेवल है। फिर यहाँ तक प्राइसेस जा सकती हैं। ऑन द अदर साइड अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती है, ये कौन सा लेवल है जी, 25 30 32 का, तो फिर जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिर आप इसमें हायर साइड एक्सपेक्ट करेंगे। कहाँ तक, 2550, 2575 और 2600 की तरफ। ठीक हो गया जी। इसी तरह ये अगर बॉक्स आप इस कंसोलिडेशन फेज पर आपने नजर रखनी है, ठीक है। ये जिस साइड पर ब्रेक होगा गोल्ड आपको उसी साइड पर जाता हुआ नजर आएगा। H4 पर चलते हैं जी। H1 में मैं आपको एक ट्रेड सेटअप भी दूंगा लास्ट में, ठीक है, तो बने रहिएगा साथ। और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये आपकी कुछ नहीं कहता जी। अच्छा जी, यहाँ पर लेवल है हमारे पास H4 में, वो है 2480 का। 2480 के नीचे ऐसे आकर अगर कैंडल क्लोज हो जाता है इस तरह, ठीक है, ये तो आपने, ये क्लियर है आपके लिए कि गोल्ड जो है वो फिर डाउन है। कहाँ तक डाउन है, वो है इसके ये वाला फर्स्ट एरिया जो सपोर्ट एरिया, वो ये है 2440-50 आप कह लें, ठीक है। ये अगर ब्रेक हो गया तो फिर हम 24-15-20 की तरफ भी ये वाले जोन तक फिर जाएंगे। ये बड़ी अच्छी ट्रेड होगी आपके लिए, याद रखिएगा, जैसे ये इसको ब्रेक करता है। ऑन दी हायर साइड अगर ये 24-30-32 ब्रेक कर देता है तो फिर जैसा मैंने आपको बताया कि ये हम इसको अप साइड पर ही फिर देखेंगे। अब H1 में चलते हैं और मंडे के लिए ट्रेड देखते हैं जी। मंडे के लिए ट्रेड देख लेते हैं जी। ये इसका सपोर्ट था जी, इसने जो ब्रेक किया है और उसके 2500 के बिलो ही क्लोजिंग दी है। तो फर्स्ट जो रेजिस्टेंस है इसके पास वो यही है 2500, 2500।
दूसरा लेवल इसके पास कौन सा है, वो है 25-10 कह लें या 25-11 कह लें। यहां से हमारा व्यू है जी डाउन साइड का। यहां से आप सेल करते हैं, सॉरी 2500 से आप सेल करते हैं, कर सकते हैं 2510 से कर सकते हैं, करना चाहें तो कर सकते हैं। 2510 के ऊपर आप कैसा होगा इन दोनों ट्रेड्स का, 2512 लगा सकते हैं आप, 2513 लगा सकते हैं, ठीक है। और टारगेट आपके क्या होंगे, फर्स्ट टारगेट होगा आपका 2485, सेकंड टारगेट आपका रहेगा 2472। ठीक हो गया जी। और अगर ये फिर इस तरह ये जो इसने एक डबल बॉटम टाइप आप कह लें या जो भी कह लें आप, इसको अगर ये ब्रेक करता है तो फिर मजीद इसको आप लोअर देखेंगे। तो प्रेफर है ये जो मैंने आपके साथ ट्रेड शेयर की हैं। वाइस वर्सा मार्केट है, इसमें 100% जो है वो कुछ नहीं होता। अगर आपका यहाँ पर एसएल हिट हो जाता है, ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या होगा, नेक्स्ट कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट ये होगा फिर आप इसको इस साइड पर अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, फ्लिप करेंगे, और टारगेट आपके रहेंगे, कौन से टारगेट रहेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर जी। 25-22 आपका फर्स्ट टारगेट रहेगा, 25-30-32 आपका दूसरा टारगेट रहेगा। तो ये ट्रेड्स हैं मंडे के लिए। प्रेफरेबल है कि 2500 और 2510 के जो मैंने लेवल दिए जहाँ से सेलिंग की जाएगी, और वो 2510 की 2511 के ऊपर आप कैसल होना चाहिए, 2512 2513, ठीक है। और अगर ऐसा हिट हो जाता है तो फिर आप हायर साइड को उसको देखेंगे, लेकिन प्रेफर पहले हमारा यही है। ओके हो गया जी। अब हम वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट देख लेते हैं कि क्या रहेगा वीकली रेजिस्टेंस और सपोर्ट, और वीकली जो ट्रेंड है वो इसका क्या है। लेकिन अभी तक भी आपने लाइक नहीं किया तो लाइक बटन जो है वो प्रेस ज़रूर कीजिएगा। 2550 रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर 2575 और 2600 की तरफ जा सकता है। सपोर्ट है हमारा 2430 का, 2430 के नीचे 2400, 2390 और 2370 की तरफ जा सकता है। ट्रेंड है इसका डेली चार्ट पर पॉजिटिव। वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।